नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर राजस्थान से है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक में चुनावी जनसभा के इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर के बड़ा बयान दिया। वहीं दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को यहां पर दौरे पर होंगे और इस दौरान पीएम जनसभा भी करेंगे। वहीं तीसरी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी कस्टडी पर सुनवाई हो रही है। चौथी खबर यूपी के अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा की नजर राहुल की अमेठी सीट पर है। पांचवी और आखिरी खबर पतंजलि केस से जुड़ी हुई है। तो ऐसे 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली खबर राजस्थान में रिजर्वेशन की गूंज उठी है। पीएम मोदी ने कहा कि रिजर्वेशन नहीं खत्म किया जाएगा, विपक्षी दल सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ में उनका दौरा है। वहीं तीसरी खबर केजरीवाल की कस्टडी से जुड़ी हुई है। चौथे विंडो में हम आपको दिखा रहे हैं, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की नजर अमेठी सीट पर है। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर पतंजलि केस में सुनवाई को लेकर के है। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजस्थान के चुनावी रण में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा पर प्रचार के दौरान कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान के उनियारा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। साथ ही उनका कहना है कि कांग्रेस राज्य में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है, केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने रिजर्वेशन को लेकर के राजस्थान में तमाम बयान दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं किया जाएगा और एक बार फिर से सहयोगी दलों के साथ हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। इसी खबर पर जयपुर से हमारे सहयोगी सद्दाम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सद्दाम, लगातार देखा जा रहा है कि बयानबाजी का सिलसिला तेज है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक सवाई माधोपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है। इस वक्त क्या कुछ जो स्थितियां हैं, क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं राजस्थान की, अगर हम बात करें, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, नजर आते हैं। बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के आरक्षणों को खत्म नहीं होने को लिए कहा। उन्होंने राजस्थान के उनियारा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति रही है। वो दलित आदिवासियों के लिए आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2014 में भी कांग्रेस होती तो सरहद पर सैनिकों को सिर काटे जा रहे होते, ये बम ब्लास्ट होते रहे। और उन्होंने कांग्रेस राज्य में हनुमान चालीसा पढ़ना सुनना भी गुनाह बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इसीलिए एक युवक को पीटा गया, जबकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ठीक है सद्दाम, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे और इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इसी दौरान संभवतः पहली बार राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। उनके आगमन को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पीएम मोदी 2 दिन में छत्तीसगढ़ में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वे 23 और 24 अप्रैल को जांजगीर चांपा, महासमुंद और सरगुजा में चुनावी सभाएं करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, महासमुंद में रैली करने वाले हैं। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर पीएम मोदी हुंकार भरेंगे, यानी मिशन 11 की पूरी तैयारी की जा चुकी है। ड्रीम 11 जिस तरह से बीजेपी ने सभी 11 सीटों को साधने की पूरी तैयारी की और इन सब के मद्देनजर और कार्यकर्ताओं में जोश भरने, जनता के बीच वोट बैंक को साधने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जयदास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदास, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगाती हुई नजर आ रही है और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, 2 दिवसीय दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। मिशन 11 ड्रीम 11 को बीजेपी साधने की पूरी कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। जी निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है छत्तीसगढ़ दौरे पे आज आ रहे हैं। वे शक्ति जिले के जेठा में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जो है आज राजभवन, जहां राज्यपाल भवन है, वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद जो है कल वे महासमुंद और अन्य जगह पे जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं जो इनका टारगेट है बीजेपी का, यहाँ छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट है, वो टारगेट लेके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के आने से जो है यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता जो है बीजेपी की तरफ आकर्षित होगी। और कहने वाली ये बात हो सकती है कि लोकसभा चुनाव में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने के लिए जो है बीजेपी एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। जी जयदास, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और बाकी 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, तो बाकी 2 सीटों को भी साधने की पूरी कोशिश से लगातार बार बार जो दिग्गज नेता हैं उन सीटों पर पहुंच रहे हैं जो कि कांग्रेस के खाते में हैं। तो ऐसे में आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी रहते हैं, क्या कुछ स्थितियां नजर आती हैं? जनता का क्या रुझान, किस तरफ रुझान देखा जा रहा है यहाँ पर? निश्चित ही जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल है छत्तीसगढ़ में, बीजेपी चाह रही है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें जो है उनके खाते में जाए। पिछली बार अगर लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो कोरबा और बस्तर लोकसभा सीटें जो है कांग्रेस के खाते में रही है। मौजूदा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, वो अभी बस्तर से सांसद है। इसके अलावा अगर बात की जाए कोरबा की, तो कोरबा में कांग्रेस की ही ज्योत्सना जो महंत है वो सांसद है। तो कहीं ना कहीं ये 2 जो लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपना दमखम जो है लगाया है। और बस्तर की बात की जाए तो बस्तर में पूर्व में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा हो चुका है वहां। लेकिन अब मध्य क्षेत्र में जो 7 मई को होने वाली मतदान है उसको लेकर जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तमाम जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, वो यहाँ जनसभा करने आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मैदान में उतरे हुए हैं छत्तीसगढ़ की लोकसभा को जो 11 सीटें हो अपने पाले में लाने के लिए। तो बिल्कुल ही कहा जा सकता है कि जनता जो है दोनों नेताओं, जो बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों नेताओं के जनसभा में जो है मौजूद हो रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। मोदी, चाहे वो मोदी की गारंटी की बात हो या कांग्रेस की 5 जो प्रमुख गारंटी है उसकी बात हो, तो जनता आने वाले समय में यह तय करेगी कि कौन जो है यहाँ से ज्यादा सीट लेके जाती है और प्रधानमंत्री जो है वहाँ नए तरीके से, नए सिरे से होते हैं। जी ठीक है जयदास, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ कि 3 सीटों पर पीएम मोदी हुंकार भरेंगे, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 2 दिवसीय पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ में दौरा है। चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बीमारी और इंसुलिन को लेकर विवाद कम नहीं हो रहा। इंसुलिन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी भी चल रही है। इसी बीच अब ये खबर है कि केजरीवाल को तिहाड़ में पहली बार इंसुलिन की डोज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। उनका शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। इसके बाद उन्हें इंसुलिन दी गई। चर्चित शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहली बार इंसुलिन दी गई है। एम्स के डॉक्टर ने सलाह दी थी कि अगर बहुत जरूरी हो तभी इंसुलिन दी जाए। इससे पहले तिहाड़ जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया था। एम्स के एक सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की कंसल्टेशन भी कराई गई है। तो केजरीवाल को आज इंसुलिन की डोज दी गई है। ऐसी बातें निकलकर सामने आई कि उनका शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से आज शराब घोटाले को लेकर के कस्टडी मामले पर सुनवाई भी होनी है, वहीं जेल में आज पहली बार इंसुलिन लगी है। सुनवाई को लेकर के इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पहली बार अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर जो है इंसुलिन लगी है। और ये बात कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीति इस बात पे होती जा रही थी और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो ये बार बार बात कह रहे थे कि इंसुलिन को नहीं दिया जा रहा। और इनका जो शुगर लेवल है वो 320 है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कल एक बहुत बड़ा झटका भी लग गया था कि जिस तरीके से उनका जो डिमांड का वो था वो उसको खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने।
और आज अगर हम देखें, आज बात करें तो ये राहत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए कि जिसके लिए वो लड़ रहे थे इतने दिनों से, जो बातें वो कर रहे थे, उसी में वो जो है कहीं ना कहीं आज इंसुलिन लगने के बाद जो है ये कहीं ना कहीं इसमें विराम लग रहा है इस राजनीति में। तो आप ये देखेंगे गरिमा, ये देखिए कि जिस तरीके से बात हो रही थी, आतिशी बात कर रही थी और आतिशी ने तिहाड़ जेल के बाहर इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर के बात किया था। उसके बाद जो कार्यकर्ता बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि नहीं लगाया जा रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, जानबूझ के ये किया जा रहा है, बार बार ये आरोप लग रहा था कि जानबूझ के ये किया जा रहा है। उसके बाद आज बहुत राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए कि उनको इंसुलिन लग गया है और एक डॉक्टर जो है, डायबिटोलॉजिस्ट जो है अपॉइंट किया गया है एम्स से, उनकी सलाह पर। उन्होंने ये भी सलाह दी हालांकि कि उनको ज्यादा नहीं लगाया जाए बल्कि जरूरत पड़ने पर लगाया जाए, लेकिन उसके बाद भी उनको एक इंजेक्शन लगाया गया। राहुल, कस्टडी को लेकर के भी आज सुनवाई चल रही है कोर्ट में। जी, कस्टडी को लेकर के अभी सुनवाई चल रही है। जिस तरीके से कल भी अगर आप देखें तो कल भी उनका खारिज कर दिया था, दिल्ली राहुल रेवेन्यू कोर्ट से उनका खारिज कर दिया था। तो अभी भी कस्टडी को लेकर के सुनवाई जारी है कोर्ट के अंदर। और राहुल, लगातार आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड भी खेलती हुई नजर आ रही है। ये बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक को जबरन जेल में डाल दिया गया है। ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लगातार केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब। दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, 22 मार्च से ही ये बातें कही जा रही है। 22 मार्च से ही ऐसा हो रहा है माहौल की दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से कहीं ना कहीं सहानुभूति को बटोरने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता भी कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो वोट है वो सहानुभूति के ऊपर मिल जाए। दिन रात एक कर रखा है इन्होंने। लेकिन लोकसभा चुनाव भी अब 1 महीना रह गया, लोकसभा चुनाव को भी, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। जिस तरीके से चुनाव में जनता का जो एक तरह से रुझान था अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ लोगों का, तो उससे कहीं ना कहीं अरविंद इनके कार्यकर्ता और इनके नेताओं को लगता है कि ऐसे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में ये देखने वाली बात होगी कि कितना असर इस चीज को लेकर के पड़ता है। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ा, जिसके बाद आज उन्हें जेल में, तिहाड़ जेल में इंसुलिन लगा है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस ने अमेठी लोकसभा सीट से अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वहीं चर्चा है कि वायनाड लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद अमेठी पर कांग्रेस फैसला कर सकती है। ऐसा इसीलिए ताकि वायनाड पर फोकस करने के बाद कांग्रेस की टीम अमेठी पर जुट जाए। एक साथ 2 मोर्चों पर डटने से कांग्रेस को बचना चाहिए। इसी बीच स्मृति ईरानी ने तमाम बातें कही और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने अमेठी में 5 सालों में ही इतना काम किया है जितना राहुल गांधी 15 साल में नहीं कर सके थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जीजा जी की नजर है, सीट पर रुमाल रखना पड़ेगा। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को बेदखल करते हुए 2019 में जीत हासिल की थी। तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल के जीजा की सीट पर नजर है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। 2019 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर अपना कब्जा जमाया। इसी खबर पर अमेठी से हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश की बेहद हॉट सीट मानी जाती है, वीआईपी सीट कही जाती है, और ऐसे में बार बार अभी इस सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। स्मृति ईरानी का बड़ा तंज रॉबर्ट वाड्रा पर तंज, और कहा जा रहा है कि जीजा की नजर है राहुल गांधी के। कल एक कार्यक्रम में सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा पर तंज करते हुए कहा कि उनकी नजर अमेठी की जमीनों पर है, जिसको लेकर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्मृति ईरानी ने रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी के विकास पर भी तंज कस रहा है। कहा कि जितना विकास हमने 5 सालों में किया है, उतना विकास राहुल गांधी ने 15 साल में अमेठी में नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि जीजा जी की नजर अमेठी की सीट पर है, इस पर रुमाल रखना पड़ेगा। अमेठी की जनता का क्या कुछ रुझान नजर आता है आदित्य? आप ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद रहते हैं। अभी अमेठी के जनता खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है जब तक कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं हो जाते हैं। अमेठी के लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है अभी। ठीक है आदित्य, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर
तंज कसा है रॉबर्ट वाड्रा पर भी इस दौरान स्मृति ईरानी ने तंज कसा। चलिए पांचवी और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। कंपनी के फाउंडर योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य ने कोर्ट में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिना शर्त माफी मांगते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि माफीनामा छपवाया भी है हमने। विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और एमडी बालकृष्ण ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उन्होंने समाचार पत्रों में माफीनामा प्रकाशित कराया है। वहीं वकील की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उनकी ओर से गलतियों के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए अतिरिक्त विज्ञापन जारी किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी से अखबारों में प्रकाशित माफीनामे को 2 दिनों के भीतर रिकॉर्ड में पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति असहादुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने समाचार पत्रों में प्रकाशित माफीनामे की प्रति अदालत में फाइल करने के लिए कहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, लगातार बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, एमडी बालकृष्ण की भी मुश्किलें बढ़ती हुई है नजर आई, और ऐसे में बिना शर्त माफीनामे की बात कही बाबा रामदेव ने, इस बात का जिक्र किया और अब कोर्ट ने इसे लेकर के आदेश दिया है कि बहुत जल्द जो माफीनामा अखबारों में प्रकाशित कराया गया था उसको लेकर के रिपोर्ट पेश किया जाए। इस वक्त क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए गरिमा, यहाँ पे लगातार जो बाबा रामदेव है उनके जो है प्रचार प्रसार की बात थी कि उन्होंने जो है बिना पुष्टि के जो है यहाँ पे विज्ञापन जो जारी कर दिए थे और भ्रामक प्रचार किया था। उसको लेकर बाकायदा जिस तरीके से आईएमए ने एक पिटीशन दाखिल करी थी, उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने इसका हलफनामा पेश करने के लिए कहा था कि भाई आप जो है इस पर स्पष्टीकरण दीजिए, और ये विज्ञापन पर तुरंत रोक लगाई थी, जिसको लेकर जो है लगातार वो प्रचार प्रसार चलता रहा, विज्ञापन पे रोक नहीं लगाई थी। उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है लताड़ लगाई थी और उसको कि अब यहाँ पे आज जो सुनवाई की बात की जा रही थी उसमें जो है यहाँ पे सुनवाई की गई है और उसमें जो है बाकायदा जो इनकी तरफ से कहा गया था, जो इनके रामदेव जो है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से, कि हमने बिना शर्त के जो है माफीनामा जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दिया गया है और कोई भी जो है इसमें प्रचार प्रसार की बात नहीं है। उसको लेकर बाकायदा उनके वकील ने भी यहाँ पे कहा है कि जो बिना शर्त के जो है हमने जो है यहाँ पर जो माफीनामा है वो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। उसके लिए बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट की जज हुआ जी, उन्होंने कहा है कि आप जो है ये जो माफीनामा आपने जो प्रचार प्रसार किया है उनकी जो कटिंग होगी जिसमें आपने प्रकाशित किया है वो 2 दिन के अंदर आप कोर्ट में पेश कीजिए। जी, जिस तरह से अवनीश देखा जाए कि भ्रामक मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की सख्ती नजर आ रही है, ऐसे में उन तमाम जो दूसरी कंपनियां हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक तरह से नोटिफिकेशन भी समझे। जी बिल्कुल, देखिए आज अगर गरिमा यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से जो है लगातार हर गली मोहल्ले में जो है यहाँ पे जो है जो दुकानें खुल रही हैं, लगातार नई नई कंपनियां आ रही हैं, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जबकि उनकी कोई पुष्टि भी नहीं होती, चाहे वो आयुर्वेद से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी मामले से रिलेटेड यूनानी दवाइयों से, तो उसको लेके बाकायदा सर्टिफिकेशन को लेके यहाँ पे कई बार जो है आम आदमी की जान माल के साथ यहाँ पे जो है वो जो कंपनियां हैं वो खिलवाड़ करती नजर आती है। उसको लेके अब ये जिस तरीके से अगर ये आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है, बाबा रामदेव की कंपनी को प्रचार प्रसार करने के लिए बंद किया, तो आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ा सबक साबित हो सकती है। जी ठीक है अवनीश, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे की प्रति देने के निर्देश दिए हैं। 2 दिनों के अंदर माफीनामे की प्रति बाबा रामदेव को पेश करनी होगी। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।